कुरुक्षेत्र का वो विशाल धूल भरा मैदान, ढलता हुआ सूरज और बिल्कुल शांत खड़े लाखों सैनिक, ये सिर्फ कोई आम युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि इंसान के मन में चलने वाले सबसे बड़े, सबसे गहरे संघर्ष की शुरुआत थी। आज के इस विश्लेषण में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय के उन गहरे रहस्यों को डिकोड किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों का जवाब देते हैं। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो मोक्ष के अंतिम सत्य तक जाती है। इस पल की भावनात्मक गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान योद्धा हैं, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। वो पूछते हैं, हे केशव, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या यही मोक्ष का मार्ग है? सच कहा जाए तो यह सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं है। क्या हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, जब जिंदगी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लगता है ना कि बस सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। ये जिम्मेदारियों से बचने की वो चाहत है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छिपी होती है। और ठीक यहीं पर श्री कृष्ण एक ऐसा कमाल का शांत कर देने वाला ज्ञान देते हैं जो हार मान लेने या सब कुछ छोड़ देने की पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। वो समझाते हैं कि असली वैराग्य का मतलब अपने कामों से या अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन कामों से मिलने वाले रिजल्ट या फल की इच्छा को पूरी तरह छोड़ देना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या फिर हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, भविष्य की बिना किसी चिंता के और रिजल्ट की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बस यही असली रास्ता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा और करीब से देखने पर दो शब्दों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरा अंतर नजर आता है, संन्यास और त्याग। एक तरफ है संन्यास, जहां अक्सर लोग समाज से दूर जाकर अपने सारे कामों का भौतिक रूप से त्याग कर देते हैं, और दूसरी तरफ है त्याग, यानी इसी दुनिया में रहना, अपने सारे काम करना, लेकिन किसी भी स्वार्थ या इनाम की लालच के बिना। जीवन की मुश्किलों से भागने और जीवन को बिल्कुल निस्वार्थ होकर जीने के बीच का यह भेद समझना हमारे लिए सबसे अहम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना स्वार्थ के काम आखिर किया कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड की उन 3 ताकतों में जिन्हें गुण कहा जाता है। यही वो गुण हैं जो हमारे हर व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। पहला है सत्व, जो हमारे अंदर शांति और पवित्रता लाता है। दूसरा है रजस, जो अहंकार, लालच और भागदौड़ से भरा है। और तीसरा है तमस, जो सिर्फ आलस और अज्ञानता का प्रतीक है। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारा ज्ञान, हमारे काम, यहां तक कि हमारी खुशी भी पूरी तरह से इन्हीं 3 गुणों के बीच बटी हुई है। इन्हीं गुणों के आधार पर एक बहुत ही सशक्त और प्राचीन ज्ञान सामने आता है। एक ऐसा सच जो सदियों पुरानी रूढ़ियों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। यह साबित करता है कि किसी भी इंसान का धर्म या समाज में उसकी भूमिका उसे जन्म से विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये इंसान के अपने कर्मों, उसकी मेहनत और उसके चरित्र से अर्जित की जाती है। ये विचार पूरी इंसानियत को एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है कि हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी पहचान खुद बनाएं। इस परम सत्य को गहराई से समझने के बाद अर्जुन के अंदर जो बदलाव आता है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका सारा कन्फ्यूजन, सारा डर एक जबरदस्त और वीर आत्मविश्वास में बदल जाता है। अर्जुन कहते हैं, मेरी सभी शंकाएं समाप्त हो गई हैं प्रभु, मैं आपका आदेश पालन करूंगा। ये ठीक वो पल है जहां सही ज्ञान मिलने के बाद सारे मोह खत्म हो जाते हैं और एक इंसान अपनी नियति का सामना करने के लिए 100% तैयार हो जाता है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकला? वो ये कि परम शांति और मोक्ष कोई ऐसी भौतिक जगह नहीं है जहां हमें जाना है। ये तो एक उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है। मोक्ष का असली मतलब है अपने अंदर के मैं, यानी अहंकार का पूरी तरह से विनाश। जब कोई व्यक्ति अपने सारे काम, अपनी सारी मेहनत बिना किसी शर्त के उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सौंप देता है, सच मानिए तभी उसे उस परम स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हम जिंदगी भर बाहरी दुनिया में आज़ादी ढूंढते रहते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि परम मुक्ति का ताला हमारे अपने ही अहंकार के भीतर छिपा है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या सच में अपने ही अहंकार को पूरी तरह मिटा देना उस अनंत शांति का एकमात्र दरवाजा है? क्योंकि अंतिम सत्य यही है, जब अहंकार खत्म होता है तभी सच्ची आज़ादी मिलती है।